हर बात का आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं हर बात को, परंतु उनमें से अच्छी बातों को आप इग्नोर मत कीजिएगा, जो कि अक्सर आप करते हैं। अच्छी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा और बुरी बातों को एक्सेप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जानते हैं ना कि इस दुनिया से एक ना एक दिन सब चीजों को समाप्त हो जाना है। आपके पास जो धन है कल किसी और का हो जाएगा, आपका जो महल है कल खंडहर हो जाएगा, आपकी शोहरत एक ना एक दिन दब करके रह जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमेशा इस बात को याद रखें। परंतु एक चीज है जो सदा रहेगी और वो हैं आपके गुण। आपके गुण आपको महान बनाते हैं और आप अपने गुणों के कारण ही सदा जीवित रहने वाले हैं। लोग आपके गुणों के कारण आपको याद करते हैं अच्छाई के रूप में। हालांकि यह बात भी है कि बुराई के प्रतीक भी याद किए जाते हैं, परंतु वो बुराई के रूप में, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो या फिर ओसामा बिन लादेन हो, अच्छाई सदा लोगों को अच्छा बनने की प्रेरणा देती है और बुराई सदा पतन की तरफ लेकर के जाती है। इसलिए आप अपने अंदर के गुणों को सदा विकसित करते रहिए। यदि आपके गुणों का प्रसार, उनका फैलाव इतना अधिक हो गया कि संसार में फैल गया, तो फिर आप संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगे। चाहे आप अपनी ईमानदारी के कारण हो, या फिर आपके अंदर सत्य बोलने का गुण हो, या फिर आपके अंदर बहुत अधिक दया भरी हो कूट कूट कर, चाहे आप करुणा के समंदर हो, जो चीज भी, चाहे आपकी सहनशीलता, दया, इनमें से अगर एक गुण भी आपके अंदर कूट कूट कर भरा है तो वो गुण फलते फूलते समय नहीं लगता, अति शीघ्र ही वो गुण आपको सारे संसार में प्रसिद्ध कर सकता है। इसलिए गुणों के ग्राहक बने, अब गुणों को हटा दें अपने जीवन से। आप सभी जानते हैं कि अभी पीछे नवरात्रे मनाए गए। हिंदू समाज में नवरात्रों का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रों में 9 के 9 दिन व्रत रखा जाता है और इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है और फिर 10वें दिन उद्यापन किया जाता है। उस उद्यापन वाले दिन कन्याओं को बुलाया जाता है, कन्याओं को बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। तो एक व्यक्ति के उद्गार मैं आपके सामने रखूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति के यहाँ भी नवरात्रों में पूरे नवरात्र के व्रत रखे गए। 10वें दिन जब उद्यापन होना था तो सवेरे सवेरे ही उसकी पत्नी ने उससे कह दिया, जाओ मोहल्ले में 9 कन्याओं को आमंत्रित करके आओ, उनको आप जो है बुलावा दे करके आओ कि हमारे यहाँ पर उनका पूजन किया जाएगा। अब वो व्यक्ति निकल गया मोहल्ले में ढूंढने के लिए बच्चियों को, परंतु उस पूरे मोहल्ले में किसी के यहाँ भी एक भी बेटी नहीं थी, केवल और केवल बेटे ही बेटे थे। तभी उसे पता चला कि पड़ोस में जो दूसरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक व्यक्ति के यहाँ पर 9 कन्याएं हैं। सुन करके उस व्यक्ति को हंसी आ गई, मन ही मन सोचने लगा, बेटे की चाह में 9 बेटियां पैदा कर ली होंगी। और फिर हंसता अंदर ही अंदर व्यंग कसता हुआ वो व्यक्ति उस मोहल्ले में पहुंचा। उस मोहल्ले में पहुंच करके जब उसने पता किया कि यहाँ पर किसके यहाँ पर 9 कन्याएं हैं, तो उससे बता दिया गया कि उस व्यक्ति के यहाँ पर हैं। और फिर यह व्यक्ति उस व्यक्ति के घर पर पहुंचा जिसके पास 9 कन्याएं थी। वहां जाकर के उसने देखा उस व्यक्ति के आंगन में इसके जैसे, इसके अर्थात ये जो व्यक्ति उन 9 कन्याओं को निमंत्रण देने के लिए उस व्यक्ति के घर पहुंचा था, तो इसके जैसे निमंत्रण देने वाले और भी कई व्यक्ति वहां पर खड़े थे और उन सब के सामने खड़ा था वह व्यक्ति जो उन 9 कन्याओं का पिता था। वो व्यक्ति इन सभी निमंत्रण देने वालों से कह रहा था, वर्ष में सिर्फ 2 बार ही याद आती है आपको मेरी इन बच्चियों की। 363 दिन आपको इनकी याद नहीं आती। 363 दिन ये आपको पूजन करने की योग्य नहीं लगती, चरण धोने की योग्य नहीं लगती, ये देवियां आपको नहीं लगती। वर्ष में सिर्फ 2 बार ही ये आपको देवियां लगती हैं जब नवरात्र आते हैं। बाकी दिनों में क्या ये साधारण बच्चियां रह जाती हैं, ऐसी बच्चियां जिन्हें आप प्यार करना पसंद नहीं करते। इन 2 दिनों में ही आप क्यों आते हैं इन्हें? क्या इसलिए कि आप में से किसी के भी घर के आसपास कोई और बच्ची नहीं रहती? मैं जानता हूं कि आप में से कई ऐसे हैं
जिन्हें अपने घर में बेटी का होना पसंद नहीं है। आप सिर्फ बेटों को चाहते थे और बेटे ही आपके यहां पर हैं। ये वे हैं जिनसे सृष्टि आगे चलती है, परंतु आप लोग इस बात को कहां जानोगे। अब मुझे ये बताओ कि आप इतने सारे व्यक्ति जो इनको निमंत्रण देने के लिए आए हो, ये किस किस के घर में जाकर के भोजन करेंगी, किस किस के घर में जाकर सारा दिन इन्हें इसी काम में लग जाएगा। ये अपनी पढ़ाई किस टाइम करेंगी। अगर एक आध घर में जाना होता तो मैं इन्हें भेज भी देता। इतने सारे घरों में ये थाली उठाए कैसे फिरती रहेंगी, मुझे जरा बताओ तो। खैर चलो, मैं फिर भी आपको निराश नहीं करता, क्योंकि मेरी संपत्तियां हैं। मैं इन्हें बहुत मेहनत करके पाल रहा हूं, पोस रहा हूं। किसी काबिल बनाने के लिए मैं इनके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आप ले जाइए इन्हें। एक एक घर में ये पहुंच करके थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगी और आपकी पूजा भी हो जाएगी। मगर याद रखना, ये देवियां हैं, वास्तविक देवियां। ये सिर्फ नाम की बेटियां नहीं हैं, ये देवियां ही हैं। ऐसा कह करके उस व्यक्ति ने अपनी 9 की 9 कन्याओं को आदेश दिया, जाओ बेटा इनके घर भोजन करके आओ। ये व्यक्ति जो निमंत्रण देने के लिए पहुंचा था दूसरे मोहल्ले से, जब निमंत्रण देकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उन कई सारे निमंत्रण देने वालों में से 2 एक और इसके साथ वापस लौट रहे थे। उनसे इसने कहा, बड़ा घमंड है बेटियों के होने का, एक भी बेटा नहीं है, बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा कर रही, फिर भी इतना घमंड। परमात्मा ने बेटा नहीं दिया तो बेटियां बेटियां ही करता चला गया, और अब कितने घमंड के साथ में हमें सुना रहा था। इस पर साथ चलने वाले एक व्यक्ति ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हें कुछ पता भी है? ये इन सब कन्याओं का पिता नहीं है। ये सारी की सारी कन्याएं तो इसने गोद ली हैं, इसने खुद तो विवाह भी नहीं किया। ये तो इनका धर्म पिता है, पूजा करने योग्य है, इसके अंदर दया का सागर है। इनमें से किसी बच्ची को इसने रेलवे स्टेशन से उठाया, किसी को हॉस्पिटल से लिया, किसी को कचरे के डिब्बे से उठाया, किसी को झाड़ियों में से। ये सारी की सारी बच्चियां वे हैं जिन्हें जन्म लेते ही इनके असली माता पिता ने त्याग दिया, कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं छोड़ दिया। और इस दया के सागर ने जब इन्हें देखा तो इसके अंदर से करुणा का समंदर हिलोरे मारने लगा, और ये इन्हें उठा करके अपने घर ले आया। और अपनी सगी बेटियों से भी, यद्यपि इसकी अपनी निजी खून वाली कोई बेटी नहीं है, फिर भी इन सबको ये ऐसे पाल रहा है जैसे ये इनके कलेजे का टुकड़ा हो। और है भी, ये सारी की सारी इसके कलेजे का टुकड़ा ही हैं। ये बात सुन करके ये दूसरे मोहल्ले वाला व्यक्ति हैरान रह गया, अबाक, मारे आश्चर्य के उसकी आंखें फैली की फैली रह गई। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु मुझे माफ कर देना, इस दुनिया में इतने दयावान, इतने करुणा से भरे हुए व्यक्ति भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में ऐसे लोगों के कारण ही इस दुनिया में परमात्मा के अस्तित्व को माना जाता है। परमात्मा ना जाने किन कर्मों से रीझ कर किसी को बेटे ही देता है, किसी को बेटियां ही देता है, और किसी को बेटी और बेटे दोनों ही देता है। परंतु बेटे के जन्म पर अधिकांश बहुत अधिक खुशियां मनाते हैं और बेटी के जन्म पर खुश नहीं होते। यद्यपि अपवाद रूप बहुत सारे माता पिता ऐसे भी हैं जो बेटियों के जन्मदिन पर भी बहुत अधिक खुश होते हैं और कथा कीर्तन कराते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो बेटियों के जन्म पर खुश नहीं होते। जो बेटियों के जन्म पर खुश नहीं होते, मेरा ये मानना है कि उन्हें नवरात्रे के व्रत रखने का भी कोई अधिकार नहीं है, और ना ही उद्यापन के समय देवियों को पूजने का अधिकार है, कन्याओं को पूजने का अधिकार है। बेटी और बेटे दोनों परमात्मा की दी हुई अमूल्य धरोहर हैं। बेटियों का भी स्वागत उसी तरह से करना चाहिए, बल्कि ये कहूं तो अधिक उचित होगा कि बेटियों के जन्मदिन पर या उनके जन्म पर नगाड़े बजाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण सृष्टि में सृजन होता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ये गुण आपके अंदर विकसित हों, ममता का गुण, दया का गुण, प्रेम का गुण, सत्य का गुण, ये तमाम गुण आपके अंदर विकसित हों। और इन गुणों में से कोई एक गुण आपके अंदर जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो फिर संसार में
आपके बाद भी आप रहते हैं। शरीर तो किसी का भी नहीं रहता, धन दौलत भी आज है कल नहीं होती, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये तो पापियों के भी होती हैं, परंतु संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, इनके सुनने से, इनमें जाने से व्यक्ति के अंदर देवीय गुणों का संचार होता है। वो संचरित होते हैं, देवीय गुण इकट्ठे होते हैं उनके अंदर, और जब देवीय गुण उनके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो वास्तव में बनते हैं सच्चे मनुष्य। सच्चे मनुष्य बनना ही हम सबका कर्तव्य है, अच्छे नागरिक बनना ही हम सबका कर्तव्य है। इसी से हमारे परिवार का भी उद्धार होता है, हमारे परिवार का भी नाम होता है, और हम राष्ट्र की प्रगति में कुछ ना कुछ योगदान देते हैं।